चाहूंगा जिसके अंदर इंडिया में ये प्रैक्टिकल चीज हो रही है। तो ये प्रैक्टिकल चीज क्या हो रही है आप खुद सुनिए। कुछ लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आपको मरे हुए जानवरों का मीट खिला रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मीट तो जानवरों को मारकर ही मिलता है, तो आपको बता दूं कि ये मीट बीमारी से मरे जानवरों का है। चौंकिए मत, चलिए समझते हैं कि मीट स्कैम क्या है और कैसे हो रहा है। रिसेंटली पुलिस ने कई जगह कैरकेस फ्लैश यानी मरे हुए जानवरों के मीट को सप्लाई कर रहे लोगों को पकड़ा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार मीट स्कैम को ये लोग 3 स्टेजेस में अंजाम दे रहे हैं। पहला, आजकल मरे हुए पशुओं को उठाने के लिए इस तरह की गाड़ियां आती हैं। ये लोग मरे हुए पशुओं की स्किन को बेचकर पैसे कमाते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा लालची लोग इन मरे हुए पशुओं की चमड़ी उतारने के बाद मीट को इनके जैसे ही लालची दुकानदारों को बेच देते हैं। दूसरा, अब ये दुकानदार इस बेकार मीट को ताजा मीट के साथ मिक्स करके इस मीट को होटल्स में सप्लाई करते हैं। तीसरा, मरे हुए पशु का मीट जल्दी ही सड़ने लगता है और इस सड़े हुए मीट को कई केमिकल्स की हेल्प से फिर से फ्रेश मीट जैसा बना दिया जाता है। इस तरह के मीट तो इस तरीके मीट से कैंसर बढ़ता जा रहा है, कॉलोन कैंसर होता है वो बढ़ता जा रहा है। और 90% अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि सारी दुकानें ऐसे को फंसाई कि उनके पास रिपोर्ट के अनुसार वो हाइजीन चेक नहीं होता है, फूड पॉइजनिंग के कारण निकलते हैं। और जितने भी बाहर की जितनी भी दुकानें हैं उनका आप किचन देखेंगे तो आप कुछ नहीं खा पाएंगे। और बात ये है कि ये अनहाइजीनिकली सारी चीजें बन रही है और कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है तो ये हमें पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। यही यूके यूएसए में अगर बात करी जाए फॉरेन कंट्रीज में, वहां पर तो हर एक चीज पर इतना ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। जो चीजें इंडिया में बैंड नहीं है वहां पर बैंड है। अगर देखा जाए एक एग्जांपल के तौर पर, प्रैक्टिकल एग्जाम, पाम ऑयल वहां पर बैंड है लेकिन इंडिया में पाम ऑयल अलाउड है। तो इंडिया के रूल्स और रेगुलेशन इतने स्ट्रांग नहीं है फूड के प्रति। Vivo और Gaira, यहाँ पर ज्यादातर लोग इंसानों के बारे में नहीं, प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। और यही सोच हमें बदलनी है, यही सोच हमें बदलाव लानी है और नए भारत की तरफ चलना है। और भारत में मांसाहारी जनसंख्या की अगर बात करी जाए, बहुत से लोगों को लगता है कि भारत एक शाकाहारी देश है। पर मैं बता दूं 81% लोग नॉन वेजिटेरियन है, यानी कि 10 में से 8 लोग नॉन वेजिटेरियन है, खाली 2 लोग शाकाहारी है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है और इसी चीज को बदलने के लिए आपके बीच में गुड डॉट आता है। साथियों, हम सबके जीवन में, आप सबके जीवन में काम का टेंशन, परिवार का टेंशन, धन का टेंशन, खुशी का टेंशन, करियर का, सफलता का, ये छह चीजों का प्रेशर रहता ही रहता है। लेकिन इन सब में सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है पहला सुख, निरोगी काया। अगर आप हेल्दी रहेंगे तभी आप अपने परिवार को हेल्दी रख पाएंगे। अगर आपको धन इकट्ठा करना है तो अगर मान लीजिए आप बहुत अमीर हो गए, वो नहीं है आप इसमें तो, पर आप लास्ट में जाके अपने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा तो सारा पैसा आपने हॉस्पिटल और डॉक्टर्स को दे दिया। क्यों? क्योंकि आपने अपना स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचा। तो स्वास्थ्य के लिए पहला सुख निरोगी काया, बाकी सारा दूजा सुख। अपने आप को हेल्दी रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है और हम अपने बारे में सोचना, हम 5 मिनट भी अपने बारे में नहीं सोचते हैं, अपनी स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचते हैं। हर वक्त सिर्फ इन्हीं चीजों में घिरे हुए रहते हैं। अगर आप हेल्दी रहते हैं तभी आप सक्सेसफुल रह पाएंगे, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। सारी दुनिया एक जंक फूड की तरफ जा रही है, यानी कि अगर जंक फूड के साथ साथ मेंटली भी जंक फूड की तरफ जा रही है, जिसमें वो ज्यादातर समय अपना वीडियोस देखने में, एंटरटेनमेंट में निकाल रही है। लेकिन यही एक आरसीएम एसोसिएट बायर रेगुलर निरंतर प्रयास कर रहा है एक हेल्दी जीवन जीने का, साथ साथ अपने सपने को पूरा करने का। अब मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप लेफ्ट साइड जाएंगे या राइट साइड जाएंगे, ये निर्णय आपका है कि आप किस तरफ जाते हैं। अब साथियों, गुड डॉट ने जैसे कि अनहेल्दी चीजों का हेल्दी में आपके बीच में रखा है और आपको हेल्दी रखना चाहता है। और वेजबाइट ही उनमें से एक सबसे पहला प्रोडक्ट है जिसे आप बनाकर बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। और साथ ही साथ प्रोटीन की मात्रा की अगर बात करी जाए, 28.67 ग्राम इसके अंदर प्रोटीन है। डाइटरी फाइबर की अगर बात करी जाए, 4.55 ग्राम इसके अंदर आपको डाइटरी फाइबर देखने को मिलेगा। तो क्यों वेजबाइट है एक सबसे बेहतरीन विकल्प? क्योंकि ये पर्यावरण के अंदर पानी बचाता है, जमीन बचाता है, साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए अनुकूल। क्योंकि क्योंकि कैंसर के खतरे को कम करता है। यही आपको अपोजिट डायरेक्शन में मीट कैंसर दे रहा था, यही आपके कैंसर के खतरे को कम करता है। फाइबर से भरपूर होता है, कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर नहीं होता है, तो आपकी नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने का चांस ही नहीं रहता है। साथ ही साथ प्रोटीन से भरपूर होता है और रोग प्रतिरोध क्षमता आपकी बढ़ाएगा। तो हर एक सेगमेंट में 360 डिग्री एंगल से एक पॉजिटिव साइन आपको देखने को मिलेगा। जानवरों की जान बचाता है, बिना क्रूरता से बनता है, यानी जानवरों को बचाता भी है और प्रकृति को संतुलित रखता है। क्योंकि अगर सारे जानवर चले जाएंगे ना तो
इंसान का भी नंबर उसी वक्त आ जाएगा, क्योंकि ये सारी साइकिल मैनेज कर कर जो भी जिसने भी पावर है, जिसने बनाया है, वो सब बैलेंस कर कर बनाया है। दिन रात से लेकर, मून से लेकर, सन से लेकर, ये सब एक के पीछे कोई ना कोई साइंस है, और यही जानवरों के पीछे की भी साइंस है। अगर इंसानों ने अपना स्वार्थ बढ़ाता गया तो बहुत जल्द हमें यहाँ से जाना होगा। यही अगर देखा जाए वेज बाइट की अगर मैं बात करता हूँ, तो 100% शाकाहारी है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव के अंदर है, कोई केमिकल्स आपके बीच में इसमें डाले गए हैं। जो ऑयल आप देखते हैं वेज बाइट के ऊपर, वो ऑयल की अगर मैं बात करूँ तो ऑयल एज ए प्रिजर्वेटिव वर्क करता है। multinational यानी कि जैसे अचार में आप सभी जानते होंगे कि तेल डाला जाता है ताकि ये वो तो सालों साल सोयाबीन तक का चले, रहता है तो ना। एज ऊपर जो उसके ऊपर ऑयल होता है वो एज ए प्रिजर्वेटिव करता है। 12 महीने की शेल्फ लाइफ है। यही आप सब्जियां लेकर आते हैं, यही आप मीट लेकर आते हैं, तो वो 2 से 3 दिन में खराब हो जाता है। लेकिन वेज बाइट आपके बीच में 12 महीने तक सेफ रहता है, पकाने के लिए तैयार है, यानी कि इजी टू कुक है। स्वाद और बनावट में मान जैसा पोषण से भरपूर है, पूरी तरह से वीगन है, और फ्रिज में की जरूरत नहीं कि आप फ्रिज में भी रखना, कोई रूम टेम्परेचर पे भी इसे रख सकते हैं। इस तरीके से इसे डिजाइन करा गया है। सामग्रियों की अगर मैं बात करता हूँ, मटर प्रोटीन, सोया प्रोटीन, किनोवा, चिया बीज, अलसी के बीज, गेहूं का आटा, ये सारी जितनी 6 इंग्रेडिएंट है, ये सुपर फूड में आते हैं। सुपर फूड क्या होता है? जो सबसे हेल्दी होते हैं उनके सेगमेंट में आते हैं ये सारे 6 इंग्रेडिएंट। और 6 इंग्रेडिएंट की अगर मैं बात करता हूँ आपके बीच में, मटर प्रोटीन की अगर मटर की बात करूँ, तो हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, यानी कि आपके हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हार्ट को इम्प्रूव करता है। यही आप मीट खा रहे थे तो आपके हार्ट को वो नुकसान पहुंचा रहा था, और यही आपका वेज वेट हार्ट को हेल्दी रख रहा है, क्योंकि मटर प्रोटीन इसके अंदर है। आप सिंपल मटर मत समझिएगा, मटर को पीस कर उसमें से प्रोटीन निकाल कर वो इसके अंदर डाला जाता है, जो सबसे अलग कहा जाता है, सबसे हाईएस्ट प्रोटीन कहा जाता है। आपकी किडनी के खतरे को कम करता है, यानी किडनी में जो बली पथरी हो या किडनी फेलियर का जो टेंशन रहता है, वो चीज करते आपके फिल्टर में अगर अच्छा चीज जाएगी, अच्छी चीजें जाएंगी, तो वो और बेटर काम कर पाएगा। तो वही चीज है, आप गंदी चीजें डालेंगे तो वो उसके एक टाइम आएगा, ड्यूरेशन आएगा, वो खत्म हो जाएगा। आपका पाचन वो सुधारता है, आपका ब्लड प्रेशर को भी सुधारता है। तो आप देखिए, जितनी भी नेगेटिव चीजें हमने अभी डिस्कस करी, उसका पॉजिटिव वे में वेजबाइट कितने अच्छे से काम कर रहा है। सोया प्रोटीन की अगर बात की जाए तो आपको कैंसर के खतरे से कम करता है, साथ ही साथ आपके हृदय स्वास्थ्य को सुधार करता है, किडनी के लिए बहुत अच्छा है, आपका कोलेस्ट्रॉल लोअर करता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए चिया बीज इसके अंदर है, चिया बीज की अगर बात करी जाए तो ये इंटरनेशनली मिलते हैं, और ये बहुत ही अच्छे होते हैं, जो प्रोटीन से भरपूर होते हैं, आपका स्ट्रेस भी कम करते हैं, आपको इम्यूनिटी से भी सुधार करते हैं। साथ ही स्ट्रेस एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई दवाई नहीं आती है, और स्ट्रेस से ही सारी बीमारियां आपके बीच में निकल कर आती हैं। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए ये चिया बीज बहुत बेहतरीन है, और वो चिया बीज आपके वेजबाइट में जो आयरन की भी भरपूर करता है, आपके खून की कमी से आपको बचाता है, ये बहुत कॉमन होता है, तो उसको भी ये नियंत्रित करता है, ऐसा आपका वेजबाइट है। ये किनोवा की बात करी जाए तो किनोवा आपके बीच में एक बेहतरीन, आप सब जानते हैं कितना बेहतरीन ये सुपर फूड है, जो आपकी डाइजेशन इंप्रूव करता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है, वजन कम करता है, सहायक होता है, हड्डियों के लिए भी फायदेमंद है। तो हर एक पैमाने पर आपके बीच में एक बेहतरीन प्रोडक्ट आता है वेजबाइट, और एक बेहतरीन तरीके से इसके इतने सारे बेनिफिट है। अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड की अगर मैं बात करता हूँ, अलसी के बीज की अगर बात करी जाए तो आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है। तो डाइजेशन आपकी बॉडी में जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, डिटॉक्स करता है आपकी बॉडी में। अलसी का बीज एक डाइटरी फाइबर का घर माना गया है इसको, और ये अलसी के बीज को तो लोग पूरे भी खाते हैं, यानी कि किसी के अंदर डाल के डायरेक्ट खा भी लेते रोस्टेड। क्यों? क्योंकि वो उनको फैट कम करना, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना, और वही चीज आपके त्वचा के लिए फायदेमंद है। यानी कि हमारे बीच में आरसीएम में एक्सटर्नल ग्लो के लिए आपके बीच में कीसोल, और इंटरनल ग्लो के लिए आपके बीच में कोई डॉट है, जो आपको ऐसा खान पान देगा कि आपके इनर ग्लो, यानी कि स्किन अंदर से भी ग्लो करे। तो दोनों चीजें आपके बीच में आती है, ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करता है, खराब कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करता है, आपकी पाचन को भी सुधारता है। तो एक बेहतरीन चीजें आपको देखने को मिलेगी, आटा भी आपके वेज वेट में, तो इतनी सारी चीजें। और अगर मैं बात करता हूँ प्रोटीन की, अगर प्रैक्टिकली प्रोटीन की बात करी जाए, मटन के अंदर, मछली के अंदर, बीफ के अंदर, चिकन के अंदर आपको कितना कम प्रोटीन देखने को मिलेगा, यही वेज बाइट में 28.67 ग्राम। पर आप देखिए, क्या ये जानवर जो हैं ये खाने के लिए बने हैं क्या? इनका प्रोटीन देखना भी जरूरी है क्या? कोलेस्ट्रॉल इनके अंदर भरपूर होता है, लेकिन वेजबेट में नहीं। लेकिन वेजबेट खाने के लिए बने, ये खाने के लिए नहीं बने हैं। और साथ ही साथ में इन बेचारे जानवरों को नहीं पता होगा कि मछली को मछली कहा जाता है, हिंदी में, इंग्लिश में फिश कहा जाता है, और मछली को इंसानों ने ऐसा बोल रखा है, मछली जल की रानी है, इस पर पोएम भी बना रखी है, लेकिन एक तरफ हम उसे खाते भी हैं। ये जो डिप्लोमेसी है, इसे रोकना होगा, इसे सोच को बदलना होगा।
क्योंकि नए भारत निर्माण का जो मकसद है, नया भारत नहीं बनाना, भारत तो पहले से नक्शे में है, नई सोच बनाना, नए लोगों को जागरूक करना, ये मकसद है हमारा। और इसी बीच में आप ये देखिए कि स्क्रीन पर आपके बीच में ये फोटो है, कितना प्यारा ये फोटो आप देख पा रहे हैं। सारे जानवर एक साथ बैठे हैं और मासूम से हैं। अब पर मैं एकदम से लाकर एक तलवार लाकर यहाँ पर इनको काट दूं, खूना खून कर दूं, अब कैसा लग रहा है? बहुत ही गंदा लग रहा है ना। तो वैसे ही ये उतना ही गंदा लगता है। आपकी प्लेट में तो डायरेक्ट आता है जो आपको पता नहीं है, लेकिन इनके अंदर भी जीव होते हैं, इनके भी दिल होते हैं। इसी बीच में साथियों, गुड डॉट का एक कैंपेन चल रहा है, जो जिसके अंदर आप जुड़ सकते हैं स्वाद की क्रांति करुणा के साथ। इस कैंपेन के अंदर आपको वेज बाइट खिलाते हुए लोगों का वीडियो हमें दिखाना है, और उसको हम एक शानदार फ्रेम के साथ, और आप भी इस क्रांति के साथ जुड़े हैं, ये हमें पूरी दुनिया को दिखाना है। तो इसके दिखाने के लिए आपको कोई वीडियो शेयर करना रहेगा और इस कैंपेन का आप हिस्सा बनेंगे। और बेहतरीन ये कैंपेन रहेगा जिसमें आपका सेलिब्रेशन भी होगा, साथ ही साथ में आपका वीडियो पूरा वायरल होगा पूरे भारत में। तो इस कैंपेन से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर नंबर आपको दिखाए जा रहे हैं, इस नंबर पर आप अपनी वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। इस कैंपेन का जो नाम है, उस स्वाद की क्रांति करुणा के साथ, आप बेहतरीन तरीके से अपनी वीडियो बनाकर जरूर भेज सकते हैं। अब साथियों, हम आगे बढ़ते हैं कि अब गुड डॉट हमने प्रोडक्ट नॉलेज तो ले लिया, अब गुड डॉट बनाना मुझे सीखना है सर। तो गुड डॉट बनाने के लिए क्या प्रोग्राम है आपके पास? तो उसके लिए हमारे बीच में एक बेहतरीन प्रोग्राम है जिसका नाम है, आप सभी जानते होंगे, आप कभी ना कभी उससे सुना ही होगा, इंडिया लेट्स कुक टुगेदर। तो इंडिया लेट्स कुक टुगेदर क्या है, चलिए आज उन्हीं से जानते हैं जो इन्हें सिखाते हैं हमें। तो शेफ जो है कायनात, उनके थ्रू आप जानेंगे कि इंडिया लेट्स कुक टुगेदर है क्या। तो चलिए जानते हैं कि इंडिया लेट्स कुक टुगेदर क्या है। मैं हूँ आपकी अपनी शेफ कायनात। मैं गुड डॉट की हेड शेफ हूँ और मैं कई सालों से इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ। मैं कई वर्षों से गुड डॉट में कार्यरत हूँ। इसी दौरान मैंने देश विदेश की 5 स्टार प्रॉपर्टीज, होटल्स और रेस्तरां में भी काम किया है और उनके स्वाद और कुलिनरी को समझते हुए कई सारी क्यूजिन्स में भी काम किया है। साथ ही साथ मैंने देश विदेश के मास्टर शेफ के साथ भी काम किया है। लेकिन जब मैंने RCM के बेहतरीन मसाले और गुड डॉट के न्यूट्रिशियस हेल्दी प्रोडक्ट्स का खाना बनाया तो उसका स्वाद तारीफे काबिल है। लेकिन अब ये सफर आपके लिए सिर्फ स्वाद का नहीं, स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य और सम्मान का भी सफर बन चुका है। मैं चाहती हूँ हमारे RCM का हर एक एसोसिएट बायर इसमें जुड़े और अपनी खुद की पहचान बनाए। जी हाँ, RCM और गुड डॉट ने एक क्रांतिकारी पहल की है जिसका नाम है इंडिया लेट्स कुक टुगेदर। जी हाँ, एक मौका अपने परिवार को स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट भोजन देने का, एक मौका अपनी खुद की पहचान बनाने का, एक मौका अपने बिजनेस और कमाई को बढ़ाने का। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इस प्रोग्राम इंडिया लेट्स कुक टुगेदर के बारे में। ये प्रोग्राम 2 लेवल में होता है। लेवल फर्स्ट होता है गुड शेफ बनना, लेवल 2 होता है गुड शेफ ट्रेनर बनना। तो लेवल 1 गुड शेफ बनना बहुत आसान है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनना होगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको भरना होगा अपना नाम, साथ ही आपको अपना RCM ID और अपना कॉन्टेक्ट नंबर, साथ ही आपको भरना होगा इसमें अपना स्टेट और इसे सबमिट करना होगा। अभी फॉर्म भरने के बाद क्या करना है, 7 दिन तक आपको ऑनलाइन मेरे साथ क्लासेस में जुड़कर खाना बनाना है और मैं आपको RCM के प्रोडक्ट और गुड डॉट के प्रोडक्ट्स के साथ कई सारी वेराइटीज का फूड बनाना सिखाऊंगी। और उसी वेराइटीज के फूड में से 8वें दिन होगा आपका ऑनलाइन टेस्ट। अगर आप वो ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं गुड शेफ। और गुड शेफ बनने पर क्या होगा, आपका एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा जिसमें आपको मिलेगा गुड डॉट की तरफ से एक एप्रन और साथ ही गुड शेफ पिन। लेवल फर्स्ट क्लियर करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं लेवल 2 के लिए। और लेवल 2 में क्या होगा, आप बनेंगे गुड शेफ ट्रेनर, जिसके लिए आपको गुड डॉट का 3 महीने का बिजनेस टारगेट अपनी सेल्फ ID पर पूरा करना होगा। और जब आप ये टारगेट पूरा कर लेते हैं तो आप बनते हैं गुड शेफ ट्रेनर। और गुड शेफ ट्रेनर बनते ही होगा आपका दोबारा से एक ग्रैंड सेलिब्रेशन जिसमें आपको दिया जाएगा हर शेफ की जान, उसकी शान, आपके खुद के नाम का एक शेफ कोड और साथ साथ गुड शेफ ट्रेनर की पिन, जिसके बाद मिलेगी आपको नई पहचान। और यहाँ से शुरू होगा आपका सफर अर्निंग का, मतलब कि कमाने का। वो कैसे, आपको गुड डॉट के प्रोडक्ट से एक यूनिक रेसिपी बनाकर भेजनी होगी और अगर आपकी रेसिपी यूनिक है तो आपको मौका मिलेगा
इंडिया लेट्स कुक टुगेदर का एक सेशन को होस्ट करने का और भारत देश को अपनी यूनिक रेसिपी सिखाने का, जिसके हर सेशन का आपको एक सुनिश्चित राशि प्रदान की जाएगी। यहाँ से शुरुआत की आपने अपनी कमाई की, साथ ही आपने अपनी पहचान बनाई और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखे और उसी के साथ फ्री की क्लासेस में आपने सीखा स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक भोजन बनाना। तो देरी किस बात की है, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए इंडिया लेट्स कुक टुगेदर में और सफर तय कीजिए सीखने, सिखाने और सशक्त बनने का। तो साथियों, आप भी इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से गुड के बारे में सीख सकते हैं। तो अगर इस प्रोग्राम की मैं बात करता हूँ साथियों आपके बीच में, तो ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है, आपको प्रोडक्ट बनाना सिखाता है। प्रोडक्ट बनाना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज तो है लेकिन बनाना नहीं आता है तो वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो इसलिए ये प्रोग्राम लॉन्च करा गया है जिसका नाम है इंडिया लेट्स कुक टुगेदर, जिसमें ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। और बहुत सी महिलाएं, अगर मैं बात करूं, सशक्त बन रही हैं। वो अपना खुद का स्टॉल लगा रही हैं, वो अपनी अर्निंग चालू कर रही हैं इस प्रोग्राम से जुड़ने के बाद, क्योंकि नॉलेज उनको आ गया प्रोडक्ट का। तो उसके बाद वो अपने लेवल पर आरसीएम इवेंट्स में भी अपनी इनकम जनरेट कर रही है वाया गुड के प्रोडक्ट्स वहां पर बनाकर सेल करने में, और साथ ही साथ गुड के अर्निंग लेवल वाले एक स्टेज पर आकर नई नई रेसिपीज बनाकर हमारे साथ शेयर करने में, डेमो क्लासेस वो लगा रही है वंडर वर्ल्ड में और उससे भी वो अर्निंग कर रही हैं। तो एक बेहतरीन मौका उनको मिलेगा। ये ऐसा मौका है जिसमें आपको एजुकेशन भी है, अचीवमेंट भी है, अर्निंग भी है। एजुकेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको ऐसा ज्ञान दिया जाता है जिसमें पोषण का ज्ञान भी है, साथ ही साथ प्रोडक्ट का बनाने का भी है। आपके घर में आरसीएम के मसाले हैं, उनको आप बेहतरीन तरीके से गुड डॉट के साथ कैसे बना सकते हैं, कई प्रोडक्ट आपको सीखने को मिलेंगे। जो नॉर्थ इंडिया की सारी डिशेज हैं वो आपको सीखने को मिलेगी। आपको यूनिक रेसिपीज जो होटल्स में चलती हैं वो सीखने को मिलेगी। सीखते सीखते आपका अचीवमेंट होगा, आपको पिन्स मिलेंगी, आपको अवार्ड्स मिलेंगे। अगर मैं अवार्ड्स और इनकी बात करता हूँ, और उनसे पहले मैं लेवल की बात करूँ, तो लेवल 1 है आपका गुड शेफ। गुड शेफ बनने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करते ही आपको 8 ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ना होगा। इन 8 ऑनलाइन क्लासेस में आपको आपके किचन से जुड़ना है और गुड डॉट के और आरसीएम के जो सामग्री हैं वो सारे तैयार रखने हैं और शेफ के साथ आपको फॉलो करते हुए बनाना है। और जैसे ही आप ये बना लेते हैं तो आपको मिलता है एप्रिन और गुड शेफ पेन। सिर्फ बनाना है, खाना बनाते जो आप बनाते हैं, साथ साथ में आप अर्न भी कर सकते हैं खाना बनाते बनाते। इसमें देखिए, इस लेवल पर इंडिया पर सेलिब्रेशन हो रहा है आपके बीच में। अगर देखी जाए तो इतना बड़ा सेलिब्रेशन का हिस्सा आप बन सकते हैं। लेवल 2 के अंदर आप गुड शेफ ट्रेनर बन सकते हैं। गुड शेफ ट्रेनर के लिए आपको एक और चीज करी जाएगी, इसमें कहीं भी आपको कोई फीस नहीं देनी है, आपको कुछ भी नहीं करना है। लेवल 2 में आने के बाद आपको एक छोटा सा टारगेट दिया था कि सेल्फ प्रैक्टिस आप कर सकें अपने घर पर। और जैसे ही वो सेल्फ प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आपको शेफ कोड दिया जाएगा आपके नाम का और आप बन जाएंगे गुड शेफ ट्रेनर। और इसी बीच में आपको यूनिक हमें रेसिपी भेजते हैं और आप एक इंडियन रेस्टोरेंट का सेशन भी लेते हैं, तो आपको उसका मुआवजा यानी कि उसका आपको पैसा दिया जाएगा। तो आपके बीच में एक बेहतरीन तरीके से ये चीज आने वाली है। और यही अगर बात करी जाए, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये नंबर दिए हुए हैं, इस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे अगस्त के बैच के लिए, जहां पर आपको इंडियन टूगेदर की सारी जानकारी दी जाएगी। तो शेफ कायनात की अगर मैं बात करता हूँ आपके बीच में, तो शेफ कायनात एक बहुत ही प्रोफेशनल शेफ हैं जो दुबई में भी रह चुके हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का उनका एक्सपीरियंस है। अगर बात करी जाए हमारे बीच में ऑस्ट्रेलियन शेफ हो गए, या फिर अगर बात करी जाए मास्टर शेफ, हमारे सेलिब्रिटी शेफ जिनका नाम आपने सुना हो, रणबीर बड़ा, उनके साथ भी उनका एक्सपीरियंस है। हरपाल सिंह जी है जो खाना खजाना के शो में आते थे, उनके साथ भी है। तो एक बेहतरीन मौका और ये सारे एक्सपीरियंस जानने का मौका आपको मिलेगा इस पूरे प्रोग्राम में। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज कोई नई बात जानी होगी और ये नई सारी बातें आप कहीं अप्लाई करेंगे। साथियों, अगर ये अप्लाई करने की अगर बात करी जाए, तो अगर मैं बहुत सारा पढ़ लेता हूँ और पढ़ने के बाद मैं उसका एग्जाम नहीं दूंगा तो उसका कोई सेंस नहीं रहेगा। वैसे ही आपको जितनी नॉलेज हो जाएगी और नॉलेज का आप यूज नहीं करेंगे तो उस नॉलेज का कोई यूज नहीं है। तो नॉलेज होना ना होना बात बराबर हो जाती है। तो मैं चाहूंगा कि आरसीएम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो आप उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर कर आगे बढ़ सकते हैं। और गुड डॉट आपके साथ पूरा सहयोग करेगा। बहुत सी महिलाओं के साथ हमने इंडिया शो टुगेदर अराउंड में बात करूं, 1000 से भी ज्यादा लोग हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं और बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं। इसी के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। घर घर गुड डॉट, हर घर गुड डॉट। थैंक यू सो मच मैम, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देने के लिए गुड डॉट को और सबको बातें सुनने के लिए। जय आरसीएम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऋत्विक सर, बहुत ही शानदार जानकारी आपने दी।
और थोड़ा सा मुझे आवाज का चैलेंज लगा, बाकी लोगों को उतना नहीं, लेकिन मुझे लगा। तो लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारी चीजें नोट की।